आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी और मैं हूँ आपके साथ शाहनवाज मलिक। मैं समय कैराना के हल्का नंबर 1 में हूँ, जो कि यहाँ पे कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे क्या मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, इनसे जानेंगे कि इनके साथ में क्या मामला, क्या घटना घट रही है। जी, आपका नाम? मोहम्मद वैसर। मोहम्मद वैसर, पुत्र इकबाल जी। तो वैसर भाई, आपने जो हमें बुलाया है यहाँ पे, क्या मामला है, क्या पूरा प्रकरण है? मुझे आप लोगों को बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी जी कि मेरे ये बराबर में 718 खसरा नंबर चक है जी और बराबर में खसरा नंबर 717 और ये 716 जी ये सरकारी नवीन प्रति की 616 और ये सरकारी नवीन प्रति की ज़मीन है। जी। इस पे अरशद पुत्र अब्दुल गनी 10 साल से अवैध कब्जे से फसल बो रखी है सरसों की। इसमें मतलब आप अवैध कह रहे हैं, मतलब जमीन किस तरह की आप अवैध बता रहे हैं? ये बंजर जमीन है, सरकारी जमीन है। अच्छा, बचत खाते की जमीन, बंजर जमीन है। इस पे 10 साल से काबिज है, 20 साल से। और लेखपाल हल्का नंबर 1 साज खाकर, पैसे खाकर, डीएम साहब के आदेश मेरे पास हैं। डीएम साहब ने 2 बार आदेश किए। आदेश कर कैमरामैन फोकस करेंगे। खाली आदेश कराने के डीएम साहब ने आदेश कर दिए, लेकिन कानून हल्का लेखपाल आता है मौके पर और वापस चला जाता है टीम के साथ। लेखपाल जो है, जो आपके लेखपाल है, नाम क्या है उनका? मुजक्किर खान। आप उनके पास गए? मैं उनके पास रोज चक्कर काट रहा हूँ। तो मतलब उसमें क्या मिलता है, क्या ऐसा क्या कहते हैं आपका काम? वो मुझे 1 दिन 2 दिन का टाइम दे के आश्वासन दे रहे हैं और दूसरे पक्ष को स्टे और ये वो इधर घुमा रहे हैं, मुझे इधर घुमा रहे, उधर दोनों को। दूसरा फरीक है उसको जो है, मतलब क्या कहते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट। मतलब ऐसा मामला क्यों है? आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्यों कर रहे हैं? बस हम तो सच्चाई चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे जो इंसाफ है, इंसाफ हो हमारे साथ। और ये सरकारी जो भूमि है, अवैध कब्जा है, ये खाली कराई जाए। डीएम साहब के आदेश हो चुके हैं, लेकिन लेखपाल इसे डीएम साहब के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। डीएम साहब के तहसीलदार साहब भी 2 दिन का टाइम दे गए थे फसल कटवाने के लिए कि 2 दिन के अंदर फसल कटवा कर सरकारी भूमि को खाली करी जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे ही खिलाफ लेखपाल उल्टी मुकदमा कराने की धमकी दे रहा है कि ये तो फैसला कर लो वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा दूंगा, खनन का मुकदमा। बताया था कि अभी जो है ज़मीन का मामला था, ये बचत खाते की ज़मीन थी। इन्होंने भाई ने बताया था कि ये मामला जो है ज़मीन का कब्जे का मामला है और इनकी ज़मीन पे भी इन्होंने हमें इसलिए बुलाया कि इनकी ज़मीन पे भी कब्जा हुआ है। और भी बताएंगे, और भी साथी जुड़े हुए हैं। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। जी आरिफ भाई, तो क्या मामला था? मतलब ये मामला ये था कि इस पे तो कब्जा कर ही रखा भाई साहब इसने, पड़ोसी ने, जी, सरकारी ज़मीन पे। जी। मतलब हमारे बाद हमारी पे भी 4-5 बीघा ज़मीन पे लेके सड़क से और यहाँ तक इसने वहाँ से पिलर गाड़ने शुरू करे। और हमारे पीछे 18 फुट पे कम से कम, पड़ोसी है, इनसे सबसे पूछ लीजिए, 18 फुट पे गाड़ के खंबे, मतलब पटवारी बुला के उसको हमारे पीछे ही नपवा के रंदा जैसे वैसे खंबे गड़वा दिए इस पे। और उसके बाद ये बहा के कब्जा करके फिर हम जैसे आए यहाँ पे, पड़ोसी ने हमारे पास फ़ोन करा, हमने देखा जो आगे, तो फिर हमने सीधा पुलिस थाने में फ़ोन करा, 100 नंबर पर फ़ोन करा। ज़मीन कितनी थी इस पे? आपकी ज़मीन पे जो कब्जा हुआ था, कितनी ज़मीन थी? ये 4-5 बीघे करीब ज़मीन थी। 4-5 बीघे। मतलब किस अधिकार से कब्जा हुआ था? ये इस अधिकार से जबरदस्ती करी गई थी कि जैसे ये कर रखी, दबंगता से। हाँ, दबंगता से। मतलब जिस खेत में रहता है बड़े मियाँ, ये सोचा कि ये है अपना दाब लो इसको, बड़े मियाँ अकेले है, कोई है नहीं इसके पास। फादर है आपके? हाँ, फादर है ये हमारे। अच्छा। ये खड़े हमारे अब्बा जी। मतलब इनको इतना परेशान करेगा, बस ये खुद खुशी करने के चक्कर में लग गए थे। तो आपने मतलब बाद में उठाई है? मतलब ये बाद में उठाई हमने। जी, हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा। जैसे पुलिस प्रशासन ही आया, उसको मौके से पकड़ के ले गया थाने में। और थाने में जाने के बाद फिर उसने वो छोड़ दिया गया। हाँ, छोड़ दिया गया थाने में जाने के बाद। मतलब इतना दबंग है कि क्या उससे पुलिस भी डरती है क्या? नहीं, पुलिस डरती नहीं, सिफारिश कहीं से कराई उसने। हाँ, वो धमकी देता है हमारे कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, मतलब उसका भांजा है एक दानिश। चलो, उनकी बात ही मान लेते कि उनका भांजा जो भी है, कोई भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी की भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाए। ये जो बचत के खाते की बता रहे हैं, इन्होंने एक और बताई, उस पर तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक बचत खाते की ज़मीन थी पहले, इस पर तो कब्जा हो ही रहा है। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर फोकस करेंगे। ये ज़मीन है उस खंबे से लेके यहाँ तक के, इस पर जो है लगभग बताया जाए 4 से 5 बीघा ज़मीन है, जिस पर कब्जा हुआ था, कब्जा कर लिया गया था पड़ोसी के द्वारा। लेकिन इन्होंने पुलिस प्रशासन को बुला करके यहाँ पर 100 नंबर पर बताने कॉल की थी, उनको बुलाया और ये ज़मीन पे किसी भी तरीके से कब्जा छुटवाए। और भी इनके पड़ोसी भी, हम उनसे भी जान लेते हैं।
जी चाचा, आपका नाम? इंतज़ार है जी। इंतजार जी तो ये जो घटना घट रही थी, आप मौजूद थे यहाँ पे मौके पे? नहीं, मैं तो जब आया जब ये निशानी गड्ढे वड्ढे इसके खूंटे लगा दिए थे, जी। हम तो तब आए यहाँ। हमने आ गए यूँ आए तो 25 साल हो गए चकबंदी हुए को, 20 साल। जी। इससे बाद में पहले तो कभी निकली नहीं इसकी ज़मीन भाई। अब इधर कहाँ से निकलेगी इसकी ज़मीन जब इसकी पूरी है? कितने दिन पहले की बात है? ये तो ऐसे हो गए होंगे 15-20 दिन की बात होगी। 15-20 दिन से 15-20 चला दिन हो गए। जी। अच्छा, तो और ये बताइए। इसके बाद में जो है अब यहाँ आए इन्होंने उनको जहाँ से भी लाए बेचारे अपने कागज कुगज उन्होंने ला खूंटे खंटे पड़वा दिए। अब वो इन पे फिर आगे यूँ करा यहाँ क्यों बहु और क्यों वो, जब उसकी पूरी है और इनकी भी पूरी है, अपनी पैमाश करवा लो। इन्होंने भी करा ली। मतलब कौन बोलता है ऐसा? ये बोलता है अरशद है, फिजी इरशाद है उसका वाली साहब। अच्छा। हाँ, जब ये 20 साल से यूं ही चकबंदी में है, इनकी भी है उनकी भी है, 3-4 जगह बिक ली, चौथे नंबर पे है इन पे। तो आज तक के तो कभी उसकी निकली नहीं थी, इनके पास तो इसे की निकलेगी। और मालिक पैमाश भी करा रहे। तो आपकी ज़मीन भी यहीं पे ही है? जी बराबर में है इधर। अच्छा, आपके पड़ोसी है नहीं? जी पड़ोसी हैं हम भी। अच्छा, हम तो ये चाहें इनके जो हक है ईमानदारी से वो इनको मिलना चाहिए, दूसरा क्यों इसमें बढ़े? ऐसा तो नहीं कि आप उससे डरते हैं इसलिए अजी इनसे डरते हैं? नहीं, इनसे तो डरते इसलिए इनके तरफ की बात कर रहे हो? इनसे तो डरते नहीं, लेकिन उससे डरे वो झगड़ेलू आदमी जी। सब परेशान है पूरा नहीं, ऐसा है कि भाई देखो दूसरे पड़ोसी से खिलाफ होता है आदमी, इसलिए ये तो अजी जी है तो बेचारे रियलिटी है वही बहुत अच्छा आदमी है। जो सच है वही बता रहे हैं ना। जो सच है जी वो बता रहे हैं। हम तो हमारे पे तो चाहिए यहाँ खिलवा लो। हम तो गवाही के तौर पे पड़ोसी होने के नाते यूं कह रहे हैं कि 20 साल से जमीन जो है इन्हीं पे थी, इन्हीं की जमीन इन्हीं पे है। जिनको इनसे पहले थी इन्होंने मोल ली तब भी वो यहीं से है। अच्छा, इनका कहना है ये जो जमीन है ये बचत खाते की जमीन है, बंजर है। बंजर की है जी। तो 25 साल से यही बोरा आज। अच्छा, यही बोरे हैं? 25 साल से यही बोरा। इसमें पेड्डे भी खड़े थे कुछ, वो भी काट कूट के ले गया। कितनी जमीन है ये? ऐसी होगी 3 से 4 के बीघे। 3 से 4 बीघे के बीच में जी। चले, इन्होंने चाचा ये भी इन्होंने बताया था, जो ये जो दिखाना है एक बार, ये जो पुलिस आदेश किए हैं, जो हमारे डीएम साहब है जिले के, उन्होंने आदेश किए हैं। डीएम साहब के नाम ये जो है, एक बार कैमरामैन इस पर फोकस कर देंगे। ये जो ज़मीन बताई जा रही है और ये जो पटवारी है इनका क्या नाम है? मुजक्किर खान। मुजक्किर खान, हल्का नंबर 1। हल्का नंबर 1 के जी। तो ये जो ज़मीन का मामला चल रहा था, उन्होंने आपका इसमें मतलब सपोर्ट नहीं किया? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भी जो सही का साथ दे रहे कि गलत का? वो सही का साथ नहीं दे रहे, गलत का साथ दे रहे। गलत का साथ दे रहे गलत का साथ दे रहे। विपक्षी गण को कब्जा अवैध सरकारी जमीन भूमि पे करा रखा पहले, उसके बाद हमारी भूमि पे कब्जा करा दिया गया। हमने उसके बाद आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद हमें बार बार लेखपाल जी कह रहे हैं ये तो आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो, यानी तुम्हारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट बना के मुकदमा करा। मुजक्कर अली जी है? हाँ, मुजक्कर अली जी। नहीं, अगर वो है मेरे पास, अगर वो कहते हैं कि भाई जमीन पे मतलब मुकदमा लिखवा देंगे, आप सही है ना अपनी जगह? हम सही हैं। तो किस तरह का मुकदमा लिखवा देंगे? मैं इसीलिए तो कहा हूँ, मैंने कहा है आप कोई 420 नहीं कर रहे, जमीन आपकी सही है। अगर देखिए ये मतलब जो मुजक्किर, इनका आरोप है, जो मुजक्किर अली जी है, इनका कहना है कि जो मुजक्किर अली जी लेखपाल है वो उनसे मिल के इनकी ज़मीन पर कब्जा करवा रहे हैं, इनका आरोप है। और अगर ये किसी के पास जाते हैं अपनी एप्लीकेशन तहरीर ले करके, वो बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा लिखवा दूंगा, मतलब उन्होंने कुछ ले लिया है क्या जो उनका पक्ष कर रहे हैं? उनसे कुछ ले रखा होगा जो पक्षपात कर रहा है इतना बिना ले। तो जो सच्चाई है, एक अधिकारी क्या है, सच्चाई के साथ रहेगा, लेकिन वो झूठ के साथ है। अवैध कब्जे करा रहा, हमारी भूमि पे कब्जे करा रहा और उल्टी हमें धमकी दे रहा। तो हम इससे क्या समझेंगे कि दूसरे पे विपक्ष से पैसा लेकर जब काम कर रहा वो उनके लिए हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। और जितने पड़ोसी है यहाँ चारों तरफ जितने पड़ोसी है, मतलब जायज नाजायज किसके साथ हो रहा है आप पूछ सकते हैं। हाँ, वो तो इनके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी ने पता भी कि किसी से भी आप मालूम कर सकते हो, लेकिन वो नाजायज के साथ सपोर्ट कर रहा है। नाजायज के साथ कर रहे हैं। नाजायज के साथ। जी, क्या कह रहे हैं चाचा? ये भी पड़ोसी है। अच्छा, ये भी पड़ोसी है? हाँ, जमीन है इनकी। जी, आपका नाम चाचा? अनीस अहमद। तो अनीस जी, ये जो बता रहे हैं कितना सत्यता है इस बात में? जी बिल्कुल सच है। उस दिन खुद मैं मौजूद था यहाँ। मुझे भी गाली दी उन्होंने। गाली दी? मुझे भी फावड़ा लेके चढ़ा। क्या गुंडा किस्म का इंसान बस वो तो सपोर्ट मिली हुई कहीं से ना कहीं से, उसे जो अन्य गुंडा तो वह है नहीं इतना, क्या सपोर्ट मिली हुई है उन्हें। मतलब किस तरह की सपोर्ट है? बस नेता की किसी की सपोर्ट है। चलो नेता की भी है, लेकिन नेता की सपोर्ट है तो गलत थोड़ा है ना। बस वो पटवारी उनका कहना मान रहा, हमारा मान नहीं रहा। अच्छा, आपने कुछ नहीं दिया क्या उनको जो आपका नहीं मान रहे? बस ऐसा ही है, बस यही सब। अगर आप वेसर भाई ने बताया था कि कुछ ले लिया होगा, हो सकता है,
हम ये नहीं कह सकते ले लिया है नहीं ले लिया है, वो तो उनको पता है, या इनको पता है कि इनका काम क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन जो हम भी अपने उच्च अधिकारी से गुजारिश करेंगे कि ये जो मामला है इसमें जांच करा कर, ये एक मामला जांच का है, इसमें सत्यता जो भी हो इसकी जांच करके पुष्टि करके इस काम को कराए। और आप जो है लास्ट में हमारे अधिकारी से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं डीएम साहब से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो सपा सरकार में ऐसे गुंडेपन पे हैं, अवैध कब्जा करते हैं, ये सपा सरकार से ही कब्जा कर रखा है। बाबा योगी की सरकार में अवैध कब्जा नहीं चलेगा, ये बाबा जी के सख्त ऑर्डर हैं। और मैं डीएम साहब से आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि मैं इससे सरकारी भूमि से भी अवैध कब्जा हटाया जाए और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त करी जाए कि आइंदा ये लोग किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा ना करें। देखो ना, अपील की है जो हमारे डीएम साहब है उनसे अपील की है कि ये जो मामला है, ये जो अवैध ज़मीन है, एक बार कैमरामैन को कहूँगा ऊपर को जाके दिखा देंगे। ज़मीन 3 से 4 बीघे ज़मीन है, हम भी दिखा देते हैं एक बार अपने चैनल के माध्यम से कि 3 से 4 बीघे ज़मीन है, इसी में ही चलती हुई है, ट्वेल लगा रखा है, ये ज़मीन है। एक बार इधर फोकस कर देंगे, ये फसल भी लगाई जा रही है। लेकिन इनका आरोप है कि पटवारी के चलते इसमें जो भी है कानूनी जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसी के स्तर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। ये ट्वेल लगा हुआ है यहाँ पे, ट्वेल है सरकारी ज़मीन। जी क्या बोल रहे हैं? ये जो ट्वेल बनी हुई है, ये कमरा बना रखा है इन्होंने, अवैध ज़मीन में बना रखा। और इसमें लिप्टिस के पेड़ खड़े हुए थे लाखों की कीमत के, वो अवैध पेड़ सारे कटवा दिए इसने। अच्छा हाँ। ये जो शीर्षों लगी हुई है सब ये अवैध ही है? ये अवैध है पूरी, जितनी में 3 से 4 बीघे में 3 से 4 बीघे सरसों की फसल जो हो रही है ये अवैध है। ये पूरी ज़मीन अवैध पे कब्जा है इसका। मैं डीएम और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब कैराना से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों के, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप ये बता दें कि 3 से 4 बीघे ज़मीन है, एक बार दिखा भी दिए, एक बार और दिखा देते हैं। इसी में ट्वेल लगाया जा रहा है जो ये अवैध संपत्ति के अंदर रूप से देखा जा सकता है। ये तो जो है इन्होंने बताया अभी, ये जो 4 बीघे ज़मीन है ये सरकारी संपत्ति है और इन लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है। मैं शाहनवाज मलिक, हमारे साथ बने रहे विजिलेंस टीवी पर। जो भी इन्होंने अपील की है, जो किसान है इन्होंने हमें बुलाया था, जो भी अपील की है अपने उच्च अधिकारी से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, इसमें एसडीएम साहब और एसडीएम साहब इसमें जो है कैराना जो भी है इसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। मैं इसी के साथ अपील करता हूँ। मैं शाहनवाज मलिक, नदीम चौधरी के साथ, धन्यवाद।